वेलकम टू द मूवी बॉक्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन साई-फाई कॉमेडी मूवी जो 1992 में रिलीज हुई थी, जिसका टाइटल है हनी आई ब्लू अप द किड। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं जिसमें सभी चीजें ऑटोमेटिक थी। मेल बॉक्स से लेकर घर की गार्बेज को बाहर फेंकने तक सब कुछ ऑटोमेटिक था। इस घर में एक फैमिली रहती थी और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा एडवांस थे। हम वेन को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर था और अपनी फैमिली के साथ उसी घर में रहा करता था। उसके 3 बच्चे थे, एमी, निक और एडम। एमी घर की सबसे बड़ी बेटी थी और एडम सिर्फ 2 साल का बच्चा था। एक ही घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उनके पड़ोसियों को उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो बाहर किसी से बात नहीं किया करते थे। वेन का छोटा बच्चा एडम बहुत ज्यादा शरारती था और वो अक्सर घर की चीजों को तोड़ दिया करता था। एमी भी अब अकेले कॉलेज में शिफ्ट हो रही थी, इसलिए उसकी मदर डियाने कुछ दिनों के लिए उसके साथ जाती है ताकि एमी को नई जगह में सेटल होने में कोई परेशानी ना आए। वहां से जाते समय वो वेन को बेबी सिटर का नंबर दे देती है ताकि उसके जाने के बाद वो एडम का ख्याल रखे। और वेन को वो कहती है कि कभी भी एडम के सामने वो एन वर्ड का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वेन कभी न कभी लोरी सुनाते सुनाते उसके सामने नो नैप बोल देता था, जिसके बाद उसे गुस्सा आ जाता था। इसके बाद हम डॉक्टर हेंड्रिक्सन को देखते हैं जो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था, जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते थे। इस एक्सपेरिमेंट का ओरिजिनल आइडिया वेन का ही था, लेकिन हेंड्रिक्सन उससे जेलस करता था, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट को खुद ही कंडक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वो बहुत निराश और गुस्से में था। इसी बीच वेन उसे कुछ सुझाव देने की कोशिश करता है, लेकिन हेंड्रिक्सन खुद को उससे ज़्यादा स्मार्ट मानता था और उसकी एक भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ वेन का बेटा निक एक वाटर पार्क में था और उसे एक लड़की बहुत पसंद थी जिसका नाम मैंडी था, लेकिन वो उससे अपने दिल की बात कहने से डरता था और उसके दोस्त भी उसे बुली किया करते थे। लेकिन उस दिन वो हिम्मत करके मैंडी को कॉल करता है, लेकिन मैंडी की फ़ोन पिकअप करते ही निक का छोटा भाई एडम फ़ोन की केबल को निकाल देता है। निक को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एडम छोटा था तो निक क्या ही कर सकता था। डायनी के जाने के बाद वेन को घर चलाने में बहुत परेशानी आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह चीज़ों को मैनेज कर रहा था। उस रात एडम को लोरी सुनाते सुनाते उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही हेंड्रिक्सन को कॉल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी के साथ बैठकर वेन को एक्सपेरिमेंट से बाहर निकालने की बात कर रहा था। वो उसका कॉल तो उठा लेता है, लेकिन वेन की कही गई बातों पर उसका कोई ध्यान नहीं था। वेन उसे समझा नहीं पाया, लेकिन वो सब कुछ समझ गया था, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना चाहता था। वो निक और एडम को भी अपने साथ ले जाता है। वो लेज़र से एडम के बनी को बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लेज़र की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट का एक्सेस अब उसके पास नहीं था, क्योंकि हेंड्रिक्सन ने उसका एक्सेस डिनाइड कर दिया था। लेकिन वो एक ग्लास की बोतल से लेज़र को डिफ्यूज करता है। वेन एडम के बनी को टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है और वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसी बीच एडम अपने बनी के पास आ जाता है, जिसकी वजह से उसे भी शॉक लगता है। लेकिन इसके बाद भी वो हंस रहा था और वो चुपचाप आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वेन को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, क्योंकि वो बनी पहले जैसा ही था। वो तीनों घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेन नोटिस करता है कि एडम अचानक से ही भारी हो गया था। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए वेन कुछ खाने के लिए बनाता है और एडम को माइक्रोवेव के पास ही छोड़ देता है। लेकिन उस माइक्रोवेव के कांटेक्ट में आते ही एडम अचानक से ही बड़ा हो जाता है। वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। वेन समझ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन वो अपने बेटे पर तो ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो लैब में दोबारा जाता है। लेकिन हेंड्रिक्सन उसे कहता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से हमारा सारा डेटा डिलीट हो चुका है, और उसे जॉब से बाहर निकाल देता है। वो तीनों वापस घर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डियाना घर पर वापस आ चुकी है। वेन तुरंत ही कार को मोड़ लेता है। निक कहता है कि हमें मैक्सिको भाग जाना चाहिए, तब तक एडम भी बूढ़ा हो जाएगा और मॉम उसे पहचान नहीं पाएंगी। उसका ये बकवास प्लान वेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फाइनली डियाना को सब कुछ बता देता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो वेन पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन जो शरारतें एडम छोटे होने पर करता था, उसके बड़े होते ही वो तबाही जैसी लग रही थी। वो जिस किसी चीज को भी छू रहा था वो टूट जा रही थी। उनके घर में इतनी तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी उनका हालचाल पूछने आते हैं, लेकिन डियाना उन्हें समझाकर वापस भेज देती है। वेन के पास अब लैब का एक्सेस नहीं था, इसीलिए वो अपने पहले प्रोटोटाइप से एडम को ठीक करने का प्लान करता है। वो एडम को लोरी सुनाकर सुला देता है और वो दोनों उस लैब की इन्वेंट्री में जाते हैं। लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, पर किसी तरह वो उस मशीन को ढूंढकर घर वापस आने लगते हैं। वेन ने जिस बेबी सिटर को कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि निक की क्रश मैंडी थी। वो एडम को देखकर डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो निक उसे बांध देता है ताकि वो चिल्लाकर किसी और को न बुला ले। हम देखते हैं कि एडम टीवी से निकलने वाले इलेक्ट्रिक वेव से और बड़ा हो जाता है और वो घर को तोड़कर बाहर निकल जाता है। एडम हर एक घर को क्रॉस करता हुआ मेन रोड पर आ जाता है।
यहाँ पर हेंड्रिक्सन उसे नोटिस कर लेता है और उसे पता था कि ये वेन का ही बेटा है। वो तुरंत ही मिलिट्री को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। दूसरी तरफ वो दोनों अपने घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ पुलिस ऑफिसर्स उनका पीछा करते हैं, जिन्हें वेन गलती से छोटा कर देता है। लेकिन डियाना के कहने पर उन्हें वो फिर से नॉर्मल कर देता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो एडम को मिलिट्री ले जा चुकी थी। वहां पर क्लिफोर्ड आता है जो लैब को फंडिंग दिया करता था। हेंड्रिक्सन उसे वेन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि वेन ने अपने बेटे पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन क्लिफोर्ड जानता था कि वेन ऐसा नहीं है, इसीलिए वो हेंड्रिक्सन को जॉब से बाहर निकाल देता है। रास्ते में जाते वक्त एडम और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपोज होता है और अब वो 50 फीट का हो गया था और शहर की ओर बढ़ रहा था, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। एडम मैंडी और निक को टॉय समझकर अपनी जेब में रख लेता है। वेन एडम के पास आता है, लेकिन उसे वापस छोटा करने के लिए उसे कम से कम 12 सेकंड तक उस लेजर से एक्सपोज करना था। वो उसकी बनी पर बैठकर उसके लिए लोरी गाने लगता है। उनका प्लान काम कर रहा था, लेकिन लोरी गाते गाते वो एन वर्ड का यूज कर देता है, जिसके बाद एडम चिढ़ जाता है और वो फिर से उथल पुथल करने लगता है। वो शहर की ओर बढ़ने लगता है। मिलिट्री सभी को वार्न करती है कि वो जल्दी से बिल्डिंग खाली करें। दूसरी तरफ हम हेंड्रिक्सन को देखते हैं जो एडम को बेहोश करने के लिए एक बड़ा इंजेक्शन तैयार करवाता है। एडम अपने आसपास की चीजों को खिलौने की तरह तोड़े जा रहा था। उसके सामने एक येलो कलर की कार आके रुकती है। निक और मैंडी एडम के कपड़े के धागे से होते हुए उस कार में बैठ जाते हैं, लेकिन एडम उस कार को उठा लेता है और उससे वही बच्चों वाली हरकतें करता है। वो उस कार को हवा में उड़ा उड़ा कर खेले जा रहा था, लेकिन अंदर उन दोनों की बैंड बजी हुई थी। वो फाइनली कार को छोड़ देता है, वो भी हवा में। वो कार काफी ऊंचाई पर थी। निक हॉर्न मारकर एडम से हेल्प मांगता है। इससे पहले वो कार नीचे गिर पाती, एडम उसे पकड़ लेता है। वो इस बार एडम को आइसक्रीम का लालच देकर पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनका ये प्लान भी काम नहीं करता। डियाना वेन को कहती है कि अब एडम इन सब चीजों से बोर हो चुका है और हम जितनी ज्यादा देर करेंगे वो उतना ज्यादा हमारे कंट्रोल से बाहर निकलेगा। इसीलिए वो खुद को भी उसके जितना बड़ा होकर उसे रोकने का प्लान करती है। एडम अब 100 फीट से ज्यादा बड़ा हो गया था। वो एक कसिनो के पास बड़ा गिटार देखता है। वो गिटार चमक रहा था जो एडम को बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसके साथ खेलने लगता है। इसके बाद हम हेंड्रिक्सन को देखते हैं जो एक हेलीकॉप्टर पर बैठकर एडम को शूट करने जाता है, लेकिन हेंड्रिक्सन का पहला निशाना चूक जाता है। उसके बाद उसका दूसरा निशाना एडम के गिटार पर लगता है, जिसकी वजह से एडम को करंट लगता है और वो रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख भीड़ में खड़े हुए सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और उसकी ये हालत देखकर वो भी रोने लगते हैं। हेंड्रिक्सन एडम को फिर से शूट करने वाला था, लेकिन अब हम डियाने को देखते हैं जो अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वो उनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेती है और उन्हें अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। वो उसकी बात मानकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो एडम को अपने पास बुलाती है। एडम उसके गले लग जाता है और इसी बीच वेन अपनी मशीन को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों दोबारा से नॉर्मल साइज के हो जाते हैं। एडम भागता हुआ अपने फादर के पास जाता है। हेंड्रिक्सन भी वहां पर आता है, लेकिन डियाने उसे जोर से स्लैप करती है और वो नीचे गिर जाता है। इस बीच उन्हें याद आता है कि निक गायब है। वो एडम की पॉकेट में थे। वेन एडम की पॉकेट को चेक करता है, लेकिन वो दोनों वहां पर नहीं थे। इसका मतलब ये था कि वो दोनों भी छोटे हो गए थे, लेकिन अपने डॉग की हेल्प से वो उन दोनों को ढूंढ लेता है। हम निक और मैंडी को देखते हैं। मैंडी निक से बहुत इंप्रेस होती है कि किस तरह उसने बहादुरी दिखाकर उसकी जान बचाई और अब वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन अभी सिर्फ एक काम बाकी रह गया था, एडम की बनी को छोटा करना। वेन कहता है कि डोंट वरी, मैं इसे हैंडल कर लूंगा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।